इंद्र बोला अमृत निकलता तो फिर भी तो आपकी शरण में आते। नहीं नहीं इंद्र तुम झूठ बोल रहे हो, हलाहल विष निकला तो मेरे समीप में आए हो। परंतु इंद्र तुम ये नहीं जानते कि जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो पति पत्नी एक दूसरे को 7-5 वचन प्रदान करते हैं। कोई धर्म का कार्य हो, अशुभ कृत्य हो, दान आदि का कृत्य हो तो अर्धांगिनी से पूछना होता है। तो मेरी शरण में आए हो विषपान कराने के लिए, तो मुझे पार्वती से पूछना पड़ेगा कि मैं इस विष का पान करूं अथवा न करूं। पार्वती कहेंगे तो मैं अवश्य इसका पान कर लूंगा। इंद्र ने विचार किया भला पार्वती क्यों कहने लगी कि आप विष का पान करो। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा देवी देवता दैत्यों के ऊपर इस समय संकट है, समुद्र में से हलाहल विष निकला, यदि आप कहो तो मैं या को पान कर लूं। पार्वती जी बोले इंद्र इस विष को लेकर के तुम्हारी पत्नी सची के पास में जाऊं और जाकर के मैं कहूं कि इंद्राणी मैं इस विष का पान तुम्हारे पति इंद्र को करा रही हूं, तो बताओ क्या जवाब देगी। इंद्र धीरे से बोलो वो तो मना कर देंगे। अच्छा तेरी पत्नी तेरे लिए मना कर देगी तो भला मैं अपने पति से कैसे कह सकती हूँ कि आप विष का पान कर लो। भला ऐसी कौन नारी होगी जो अपने पति से ये कह दे कि वो विष का पान करे। भगवान से बोले देवी पार्वती देवता दैत्यों के ऊपर संकट है और हमारा जो जीवन है परमार्थ के लिए ही है। भगवान मैंने आपसे मना नहीं किया, परंतु मैं तो इंद्र के मन के भाव को जानना चाह रही थी। भगवान बोले इंद्र ठीक है तो हम कोई पात्र ले लें, कोई बर्तन तो ले लें, जब भी तो विष का पान करेंगे। इंद्र ने मन में विचार किया बाबा से इतनी देर से प्रार्थना की नहीं, तब तो हाँ की है। और कहीं बर्तन लेते समय इनका मन बदल ना जाए, फिर ये ना कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं पी रहा हूं। ऐसा इंद्र ने मन में सोचा, पर भोले बाबा तो अंतर्यामी है ना, इंद्र के मन की बात को समझ गए और बोले कपटी इंद्र तुम ये सोच रहे हो मैं मना न कर दूं है तो अब मैं पात्र में नहीं पीऊंगा, किसी बर्तन में नहीं पीऊंगा। कि तथा करतली कृत्य व्यापे हालाहलम विषम अवयक्षण महादेव कृपया भूत भावन। आहा भूत भावन भोलेनाथ ने फिर कोई बर्तन नहीं लिया, अपनी करतली कर दी। दोनों हाथों को इस तरीके से मिला लेते हैं तो संस्कृत में इसे करतली कहते हैं। और करतली में ही विष को लेकर के भगवान शिव पान करने लगे। इसका एक कारण और भी है, करतली ही क्यों की? हमारे दोनों हाथों का जो अग्रभाग है केवल इतने इस जगह पर अमृत का स्थान बताया गया है। तो भोले बाबा ने विचार किया कि मैं करतली के माध्यम से विष का पान करूंगा तो यहां से जब विष चलेगा तो अमृत के स्थान को स्पर्श करते हुए विष आएगा तो उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरी बात, जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं आज से 20-30 वर्ष पहले जब कुएं आदि की सुविधाएं होती थी तो उस समय आप लोग सभी करतली से ही जल पिया करते थे। एक हाथ से कोई पीता था तो उसको टोक देते थे, ए भैया एक हाथ से मत पिए, दोनों हाथों से पिए। उसका कारण यही था कि हम करतली के माध्यम से जल का पान करेंगे तो वो जल भी अमृत तुल्य होकर के हमारे मुख में जाएगा। भाव उसका ये था। इसलिए हमेशा बुजुर्ग करतली से ही जल का पान किया करते थे। तो भगवान शिव करतली से जल को पान कर रहे हैं और जो ही विष आया कंठ पर तो बाबा को ध्यान आ गया कि मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम विराजमान है, उन्होंने कभी विष को पान किया नहीं है। आज प्रथम बार जब विष मेरे हृदय में जाएगा तो मेरे प्रभु श्री राम को बड़ो कष्ट होगा, या को मैं नीचे नहीं उतारूंगा। फिर सोचा बाबा ने पर मेरे मुख में तो नाम है, मुख में भी ना रह सकूं, हृदय में राम है मुख में नाम है,
इन दोनों जगन पे मैं विष को नहीं धारण कर सकूं, इसलिए मुंह को ये विष अब कंठ में ही धारण करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए नाम और नामी, नामी कौन है? राम, और नाम उनका। तो नाम और नामी के मध्य में, बीच में, कंठ में भगवान शिव ने उस विष को धारण कर लिया। इसलिए बाबा को कंठ नीला पड़ गया और एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जिससे भोले बाबा की शोभा और अधिक बढ़ गई। बाबा को वर्ण कैसा है, श्रीअंग कैसा है भोले बाबा का? अरे गाते हो ना आरती के समय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे हृदयारविंदे भवं भवामि शरणं नमामि कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरव, कपूर जैसा गौर वर्ण है। कपूर कैसा होता है? एकदम गौर होता है, सफेद होता है। अच्छा, सफेद कपूर की टिक्की को लेना, उस पर बीच में नीली एक धारी फेर देना, फिर कपूर को देखना तो और अधिक सुंदर लगेगा। इसी प्रकार से कपूर जैसा वर्ण है भगवान शिव का, उसमें उनका कंठ नीला पड़ गया तो भगवान शिव की शोभा और अधिक बढ़ गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। इनकी करतली में से विष की जो बूंदें नीचे गिरी, उससे जहरीले बिच्छू, सर्प, कांतर, ततरिया आदि प्रकट हो गए। देवता दैत्य पुनः समुद्र के तट पर आए और आकर के समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। तो इसके बाद में उच्च श्रवा अश्व घोड़ा निकला, बड़ा दिव्य सुंदर था। इंद्र बोला इस घोड़े को मैं लूंगा, बलि बोला नहीं नहीं इसे तो मैं लूंगा। तो भगवान ने वो घोड़ा दे दिया बलि को, बलि तुम्हें रखो इसे। फिर से मंत्र ये हुआ तो ऐरावत हाथी निकला, ये तो घोड़े से भी अधिक सुंदर था। बलि बोला इसे तो मैं लूंगा, भगवान बोले नहीं नहीं बलि तुम्हें घोड़ा मिल गया, अब बारी इंद्र की है। तो ऐरावत वो हाथी इंद्र को दे दिया गया। फिर समुद्र मंत्र हुआ तो कौस्तुभमणि निकली, बड़ी सुंदर थी, दिव्य थी, चमक रही थी। बलि इंद्र झगड़ने लगे, इस मणि को तो मैं लूंगा, इस मणि को मैं लूंगा। जब भगवान ने दोनों को झगड़ते हुए देखा तो भगवान हरि बोले, अरे इंद्र बलि, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही बेईमान हो। प्रेम से बोलूं जय श्री राधे, तुम दोनों ही बेईमान हो। क्यों? अरे एक को घोड़ा मिल गया, एक को हाथी मिल गया, तो अब तीसरे का भी नंबर आएगा कि नहीं? इंद्र बताओ, हम भी कुछ सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? समुद्र मंथन का उपाय किसने बताया? इंद्र बोला आपने। पर्वत मार्ग में गिर पड़ा, वहां से लेके कौन आया? आप लेके आए। समुद्र के जल में ये पर्वत डूब गया तो गणेश जी की पूजा का विधान किसने बताया? आपने। हलाहल विष निकला तो दान किसने कराया? आपने। तो बताओ हमारा सहयोग है या नहीं? और यदि सहयोग है तो कुछ हमें भी मिलना चाहिए। इंद्र बलि बोले ठीक है भगवान, आपका पूरा पूरा सहयोग है, इसलिए मणि को आप ले लीजिए। कौस्तुभ मणि भगवान को प्रदान कर दीजिए। ये दशा देखिए देवता और दैत्यों की नहीं है, अपितु तो हम सभी की यही दशा होती है। ये दशा है कि नहीं? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कल की सौगंध को ध्यान ना है? बातन में तो लगी हो। वैसे कभी कभी ऐसा जीवन में अवसर आता है बहन बेटियों की, ये सब जो एक साथ कभी मिल जाए। और इसलिए जब आप लोग गए थे श्रीफल देने के लिए, तब हमने ये प्रस्ताव रखा था तो सबको सूचना कर देना, बहन बेटी बुआओं को वो आ जाए। और इस माध्यम से सब मिल भी जाती है। और इनमें कई एक तो ऐसी होंगी जाने कितनी कितनी वर्ष हो गई होंगी जब से मिली नहीं होंगी। तो देखिए हमने ये 8 दिन का अवसर आप लोगों को ठाकुर जी की कृपा से मिला है। तो जितना भी वर्षों के बाद में, मास के बाद में जैसे भी मिलन हुआ है, तो घर पे जाके मिल लिया करो, खूब बैठा करो, रात रात भर मिलो खूब, पर कथा के समय आकर के कथा ही सुनो, ठीक है ना? अपनी चर्चा मत करो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दशा हम सभी की है। जब अपने पास कुछ नहीं होता है ना, तो सुबह शाम खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, खूब हनुमान जी के चरणों में हाथ करके अर्जी लगाते हैं, थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा दे दो। फिर ठाकुर जी सोचते हैं ये तो खूब सुबह शाम रट लगा रहा है, चलो इसको दे देते हैं। और ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं। जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो फिर हम कहना शुरू कर देते, ठाकुर जी को कमाने थोड़ी आए, सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, तब ये वैभव खड़ा किया। सबकी यही दशा है। एक व्यक्ति थे, वो लड्डू गोपाल की सेवा करते, ये लड्डू गोपाल है ना, इनकी सेवा करते, खूब प्रार्थना करते, हे लड्डू गोपाल जी बस थोड़ा सा इतना दे दीजिए तो मेरे लिए भी कम मकान बन जाए, उसमें एक छोटा सा कमरा आपका भी बन जाए, और कुछ नहीं मांगते, बस छोटा सा मकान बन जाए जिसमें आपका भी निवास हो जाए। अब सुबह शाम करते तो गोपाल जी ने सोचा ये बहुत दिन से सेवा कर रहा है, मांग रहा है, तो चलो इसको दे देते। उन्होंने कुछ धन उपलब्धि करा दी। ईमानदार वो इतने निकले कि उन्होंने जो मकान बनाया उसमें एक कमरा अलग से ठाकुर जी के लिए बनवा दिया। ठाकुर जी बोले ये तो बड़ो ईमानदार निकसे है, ये तो भक्त अच्छा है, चलो इसको और दो। अब तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर उसको खूब देते गए और इतना दिया कि उसने अपना व्यवसाय खोल लिया। अब व्यवसाय करते 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 खूब बड़े बड़े गोदाम बनवाए, गोदाम के गोदाम भरने लगे। एक बार माल इतना खरीद लिया कि जितने भी गोदाम थे वो सब भर गए, माल बाहर रह गए। बरसात का समय आ गया, माने कि बरसात का समय नहीं, पता नहीं कब बरसने लगे तो माल ये सब भीग जाएगा। सोचा 10 बाई 10 के कमरे में अकेले गोपाल जी बैठे हैं, यदि इस कमरे को भी गोदाम बना दिया जाए तो ये माल बाहर से अंदर पहुंच जाएगा। जब तक ठाकुर जी को किसी आले अलमारी में बिठा देते, उसने गोपाल जी को उठाया, एक आले में बिठा दिया और कमरे को गोदाम बना दिया। ठाकुर जी ने सोचा ये ठीक है, अच्छा दिया इसको धन, इसने तो मेरे कमरे को ही गोदाम बना दिया। यदि इसको अब रोका नहीं गया तो ये आले अलमारी में से भी कहीं दूसरी जगह भेज सकता है मुझे। अब यहीं पर इसके मार्ग को अवरुद्ध करना होगा। ये नित्य कहीं स्नान करने जाते थे नदी में। एक दिन 4 बजे तो ये स्नान करने के लिए गए, तब तक ठाकुर जी इसी का रूप बना लिया। अपने नौकर चाकरों से बोले देखो आजकल बैरुकिया बहुत घूम रहे हैं, जैसे तुम्हारा मैं मालिक हूं ना, यदि मेरी शकल का कोई आए और अंदर प्रवेश करे तो करने मत देना, और जबरदस्ती करे तो 2-4 लगा भी देना। अब वो स्नान करके आए, अंदर घुसने लगे। सो लोग ठहरिए, किससे मिलना है, कहां से आए? ये बोला कि सुबह सुबह भांग पी ली क्या? पहचानते नहीं हो कि हम तुम्हारे स्वामी हैं, मालिक हैं। माने कि तुम जैसे बैरुकिया सुबह से शाम तक बहुत आते हैं, हटिए पीछे। जब नहीं हटे तो 2-4 लगा दिया। सोचा ये क्या लीला है, एकांत में बैठा। फिर सोचा ओ कहीं ये गोपाल जी की लीला तो नहीं है, ठाकुर जी की लीला तो नहीं है। उनके कमरे को ही मैंने गोदाम बना दिया, तो कहीं वही तो मेरा स्वरूप धारण करके तो नहीं बैठ गए। पुनः गया द्वारपाल से, नौकर से बोला भैया हम बैरुकी आए पर आपके स्वामी से मिलना है। उन्होंने अंदर जाकर के संकेत किया, महाराज एक बैरुकी दरवाजे पर खड़ा हुआ आपसे मिलना चाहता है। भगवान बोले सम्मान पूर्वक भेज। जब तक द्वारपाल वापस आया तब तक भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वो अंदर प्रवेश किया तो वहां कोई मिला नहीं। इसकी बुद्धि में ठीक प्रकार से बैठ गया कि ये जो कुछ भी लीला है सब ये गोपाल जी की है। तत्काल उसने गोदाम जो बनाया था उसे खाली करवाया, सफाई करवा के ठाकुर जी को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि ये दशा देवता दैत्यों की ही नहीं अपितु हम सबकी यही दशा होती है। फिर से समुद्र मंथन किया तो उसमें से पारिजात नाम का वृक्ष निकला जो कि स्वर्ग में भेजा। कामधेनु गाय प्रगटी वो ऋषियों को दे दी, इसके दुग्ध से घृत से यज्ञादि कर्म होते रहे।
चंद्रमा निकला, भगवान शिव ने धारण किया। शंख निकला, भगवान हरि ने उसे धारण किया। रंभा आदि अप्सराएं निकली, उनको स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोली लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी को देख करके तो सब झगड़ने लगे। लक्ष्मी को हम लेंगे, लक्ष्मी को हम लेंगे, लक्ष्मी को हम लेंगे। भला ऐसा कौन है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता हो? है सब चाहते हैं लक्ष्मी को। 5 वर्ष का बालक हो ना, उसे भी लक्ष्मी दिखाओ तो वो भी कहने लगता है इसे तो मैं लूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। देवता देते झगड़ रहे तो लक्ष्मी ये बोली भैया तुम क्यों झगड़ रहे हो? ये कार्य तो मेरा है, जो मुझे अच्छा लगेगा उसी के गले में वरमाला पहना दूंगी। अब तो देवता देवता ने लंबी सी लाइन लगा ली। उस लाइन में भगवान हरि भी विराजमान हो गए। बलि बोला प्रभु आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। भगवान बोले कहो बलि। माने कि हम देवता देवताओं में सबसे अधिक सुंदर आप लग रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रह जाएं और लक्ष्मी आपके गले में वरमाला पहना दे। कहना क्या चाहते हो? बस यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रभु आप कुछ दूर जाकर के बैठ जाओ, जैसे लक्ष्मी को आपकी पता ही नहीं चले। भगवान बोले ठीक। भगवान आगे को बड़े जाके बैठ गए और बोले बलि अब तो ठीक है ना? माने कि अभी सब कुछ बात नहीं बनी। क्यों? तुम्हारा मुखार बिंदु तो इधर को ही है। इधर को मुख मत करो, इधर को पृष्ठ भाग करो, पीठ करो, जिससे आपको चेहरा नहीं दिखे। भगवान घूम करके बैठे गए। अब लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के निकली, इंद्र के पास पहुंची। ये इंद्र देवता है, देवताओं का राजा है, इंद्रलोक का राजा है। पर इसके अंदर एक कमी है कि ये कायर है, डरपोक है। कोई अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेता है तो भयभीत हो जाता है। तो कायर को मैं वरमाला क्यों पहना? बलि के पास गई, माने कि ये दैत्यों का राजा है, बड़ा शक्तिशाली है, बलशाली है, पर इसके अंदर भी कमी है कि अधर्मी है, ये अधर्म का शासक है। देवगुरु बृहस्पति जी के पास में गई, माने कि देवताओं के गुरु हैं, विद्वान हैं, पर इनके अंदर कमी है कि देवता यदि सम्मान नहीं करते तो तुष्ट हो जाते, मान अपमान को देखने वाले। शुक्राचार्य जी के पास में गई, ये दैत्यों के राजा हैं, विद्वान हैं, इनके दैत्यों के गुरु हैं, पर इनके अंदर ये कमी है कि ये अधर्म का हमेशा साथ देते। जिसके पास लक्ष्मी गई उसी में कोई न कोई कमी निकालती रही और सबसे दूर जो पीठ करके बैठे थे उनके पास पहुंची, भगवान हरि के पास, और जाकर के उनके गले में वरमाला पहना दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ तो मदरा देवी निकली। भगवान ने विचार किया कि ये मदरा सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो दुर्जन व्यक्ति के योग्य है, इसलिए देवताओं को नहीं वो दैत्यों को दे दी। उसके बाद में पुनः जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। और उस कलश को दैत्यों ने छीना, लेकर के भाग खड़े हुए। पीछे अन्य देवता दौड़ रहे और